ये आज के टॉपिक की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज से हम लोग नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स। क्वेश्चन राइज होता है ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है। पहले हम उस पर स्टडी करेंगे, फिर इसके पार्ट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद जैसे हम बात करें ऑप्टिक्स की, उससे पहले सुन लीजिए लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, हालांकि आप जानते होंगे फिर भी हम बता रहे हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड भी तो एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है। लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें साइट्स को देखने में हेल्प कर दे। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट की गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर के आती है हमारी आईज में, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एकदम डार्क रूम हो, हमें कुछ नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, लाइट है ही नहीं, रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं रही है, इसलिए नहीं दिख रही हमको। ब्लैक होल्स क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से वो लाइट को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी तब तक हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। फिर क्या दिखेगा, ब्लैक, डार्क। जो डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, उसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक दिख रहे हैं, मतलब वो लाइट को लगभग लगभग एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ब्लैक दिखते हैं। जो चीजें व्हाइट दिख रही हैं, मतलब वो सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे रही हैं, तो सब कलर मिलकर के व्हाइट बना लेते हैं। रेड अगर कोई चीज दिख रही, मतलब वो रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाद बाकी को अब्सॉर्ब कर रहा है। एक्चुअल बात ये है, कोई पर्टिकुलर कलर हमें सीन हो रहा है, इसका मतलब वो उसी कलर को रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में परसेंटेज में ज्यादा भेज रहा है। तो लाइट, एक लाइन लिख लो जरा इसका, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सेंसेशन ऑफ साइट। Light is a form of energy which help us in sensation of sight. It is EM wave. It is EM wave. It does not require any medium for propagation, and its speed in vacuum is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। रोको जरा विशाल, करते हैं ऑप्टिक्स। भाई ऑप्टिक्स क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। विशाल स्टार्ट। हाँ, ऑप्टिक्स क्या है जरा इसको समझ लें। ऑप्टिक्स कह सकते हो आप, फिजिक्स की वो ब्रांच है, वो पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के फिनोमिना की स्टडी करते हैं, फोटो के फिनोमिना की स्टडी करते हैं। तो लिख ले एक लाइन इसकी डेफिनेशन भी, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फिनोमिना ऑफ लाइट, अबाउट फिनोमिना ऑफ लाइट। It have two parts. It have two parts. देख लीजिए, इसमें ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे हम लोग। पहला पार्ट हमारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। सेकेंड पार्ट हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स की तरह स्टडी करेंगे, इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी कहेंगे या पहचानेंगे। अभी फिलहाल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स है। इसके मेन टू सेगमेंट्स हैं। पहला रे ऑप्टिक्स का जो सेगमेंट है वो मिरर है, और दूसरा सेगमेंट है लेंस। मिरर की स्टडी 10th स्टैंडर्ड में बहुत डीपली कराई जा चुकी है। यहां मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेनली लेंस के बारे में, ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन के बारे में, ना कि रिफ्लेक्शन। बात को सुनिए, इसमें अगर हम देखें तो मेनली दो तरह की इवेंट्स को हम स्टडी में लेते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिलेटेड टू मिरर और दिस लाइक ऑब्स्टेकल्स,
एंड इट इज रिलेटेड टू लेंस। तो हमारा जो 12th स्टैंडर्ड है वो लेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की स्टडी के लिए बनाया गया है। 10th स्टैंडर्ड मिरर को बहुत डिटेल में समझाता है और 12th स्टैंडर्ड में हम लोग लेंस के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। लेकिन ये हिस्सा 10th में ज्यादा था ही नहीं था, क्या मतलब बिल्कुल नहीं था। यहां पर क्या क्या पढ़ते हैं भी समझ लो, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इस तरह के कुछ फिनोमिना हैं जो हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स में आगे स्टडी करेंगे। ऐसे एक बना लो अपने नॉलेज के लिए। चल लीजिए बात करिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्लीज बहुत आराम से सुनिए और समझिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए जो लाइट है ना, जब मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो इसकी वेलोसिटी में वेरिएशन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। लाइट जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं उनकी स्पीड मीडियम बदलने से बदल जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं आपको नॉलेज के लिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैं अगर यही बात करूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप समझना जरा, ये बेसिक बात पहले कर रहा हूं मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले। ये स्पीड देखो लगातार कंटिन्यूअस डाउन हो रही है। उसका रीजन क्या, डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है, डेंसिटी ग्रेटर होती जाती है, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट डाउन हो रही है। देखिए आप, यही रीजन है रिफ्रैक्शन होने का। रिफ्रैक्शन क्यों होती है, लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होती है। हालांकि हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि रिफ्रैक्शन तो पढ़ाओ दद्दू, फिर हम जाने रिफ्रैक्शन का है, तो चलिए बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले हम जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करना चाहते हैं। और एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसको भी बता देना चाहता हूं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि डिफाइन करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हो सकता है कुछ बच्चों के मन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आ रहा हो स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा हो सकता है कुछ कह रहे हो। बट इट इज नॉट द बेसिक डेफिनेशन। ये तो 9th क्लास में आती है, 10th क्लास में आती है, 9th 10th क्लास में ये डेफिनेशन आती है। लेकिन अगर आपका 6 का 7 क्लास का बच्चा भाई तुम्हारा कोई आए और पूछ दे दीदी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, तो उसको क्या कहोगे, साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहले वो पूछेगा कि आंटी जी जरा साइन आई साइन आर बता दो क्या होता है। भाई साइन तो उसने पढ़ा नहीं होता ना, तो वो बेचारा गुस्सा नहीं होता, आंटी तो कहेगा फिर दीदी की बात सीधे। पहले तो रिक्वेस्ट में उसने दीदी कहा, तुमने जब बदतमीजी की साइन आई साइन आर बता दिया तो सिंपल सी बात है, हम उस 8th या उससे बिलो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाएं तो हमें स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला नहीं समझाना है। फिर क्या समझाना है उसकी बात करता हूं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ऑफ मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कुछ बुक्स में इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ बुक्स में इसको एन से रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन कुछ बुक्स में इसको ईटा से भी रिप्रेजेंट किया गया है। आप सिंबल को देख करके कंफ्यूज ना हो, जो आपको कन्वीनियंट पड़े, आराम से बना सको वो बनाओ। एन बनाओ, म्यू बनाओ, ईटा बनाओ, और नहीं समझ में आता तो अपने मन से कोई और बना दो, छोटा आ बना दो, ये ले खत्म बात। भाई जो हमें आसान लगे, ये कोई सिंबल कोई डॉक्टर ने नहीं बताए होते हैं या ब्रह्मा ने नहीं बताए होते यही सिंबल यूज करना है। ये सब आर्बिट्रेरी सिंबल है, मन से लिए गए सिंबल होते हैं। तो मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखना जरा भाई जी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम की स्पेलिंग जरूर ध्यान दे लेना, VACWM, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो रेशियो होता है वो बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। लेकिन कभी दोनों ही मीडियम ही हो, भाई वैक्यूम ना ही हो, सीधे वाटर से ग्लास में जा रही है लाइट, तो ऐसे समय अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो सुन लीजिए,
जैसे वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हम सफिक्स लगाएंगे डब्ल्यू म्यू जी या डब्ल्यू एन जी। अगर हम एन के फॉर्म में लिखना चाहें तो डब्ल्यू एन जी। इसको पढ़ते कैसे, स्टडी समझ लेना जरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तब यहां पर हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तरीका ये समझ लेना अच्छे से, यहां जो निकाला था एक्चुअल में वो स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम था। अगर एयर के रिस्पेक्ट में लेते, सपोज करो सीधे एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसके लिए सिंबल क्या बनेगा, ANG। इसको आप क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर की स्पीड पहले ऊपर रखी जाएगी, ध्यान रखना, और फिर ग्लास की रखी जाएगी। चलो इसको निकाल देते जरा, इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको ग्लास में स्पीड बताई है, वाटर में बताई है, एयर या वैक्यूम में यही होती है। जो सी है ना, उसको हम एयर में भी मान लेते हैं और वैक्यूम में भी मान लेते हैं। तो जरा मैं जैसे ANG निकालना चाहता हूं, ANG मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां देखना जरा, ये हो गई हमारी 3 × 10⁸ एयर के लिए, और ग्लास के लिए 2 × 10⁸। आप निकालो तो 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अगर वाटर का निकालना चाहे तो जरा आप बात कर लीजिए इधर वाटर के लिए। तो देखो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का, ANW की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले एयर की स्पीड रखेंगे 3 × 10⁸, एयर में ये है, और ग्लास में 2.5 × 10⁸। इसको जब डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स में 1.33 के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब है, अप्रॉक्स जो भी है डिवाइड कर लेना। तो कहने का मतलब होता है जिस मीडियम का निकालेंगे उसका नीचे रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, इस रेशियो को हम बोलेंगे। तो इतनी जरा बातें आप अपनी इंट्रोडक्शन में नोट कर लीजिए, ये इंट्रोडक्शन है। डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा फिर से। अब हम लोग एक्चुअल बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो सुनिए और समझिए इस फिनोमिना को। देखिए हम लोग लेंगे क्या, कोई 2 मीडियम ले लेंगे। सपोज करो ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है, इंटरफेस है, बाउंड्री कह सकते हो आप, इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया। ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये देखिए इंटरफेस पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है। इधर का जो मीडियम है उसको हमने रेयरर बोल दिया है, इधर वाले को डेंसर। ये कंपैरिजन होता है, जैसे वाटर है एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है और ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर है। ग्लास है वाटर के लिए डेंसर है, तो मतलब कंपेयर होता है रेयरर और डेंसर। अब देखो जब लाइट रे अगर रेयरर से आ रही है और डेंसर में जा रही है, स्पीड डाउन हो जाएगी उसकी, तो ये धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जाएगी। तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ध्यान देना, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर आर बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल बता दिया, इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे। ये मीडियम 1 बोल दिया हमने, और ये नीचे वाला मीडियम 2 है। तो यहां से जब स्टडी की हमने इसके फिनोमिना की, तो हमने ये पाया व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड गोज टू द डेंसर मीडियम, देन इट्स बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका रिवर्स करके चेक करा हमने, जब सपोज करो उल्टा हो गया, इस बार ऊपर डेंसर है नीचे रेयरर है, और ऐसी सिचुएशन तो हमने पाया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस बार आई छोटा रह गया, आर बड़ा हो गया है। ये जब डेंसर से रेयरर जाए, तो यहां कह सकते हैं व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर एंड गोज टू द रेयरर, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। स्पीड बढ़ने की वजह से बाउंड्री से दूर हटती चली जा रही नॉर्मल से।
यानी दोनों का अगर एक साथ बात करें तो हम ये कह सकते हैं व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड गोज टू अदर मीडियम देन इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। जो उसका एक्चुअल पाथ था उससे डेविएट हो गई, डेविएट माने डिस्टर्ब, कहीं इधर से उधर हो गई, डेविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं इस बात को? थोड़ा लिख लीजिए फिर इसको बना लीजिए। लिखिए जरा, when a light ray comes from rarer medium, when a light ray comes from rarer medium and goes to the denser medium, it bends toward the normal. In other hand, when it comes from denser and goes to rarer, it bends away from the normal. कंक्लूजन की बात सुन लीजिए, लास्ट में कंक्लूजन क्या बना, लिखे प्लीज एक लाइन में। When light ray comes from one medium and goes to the second medium, then it deviated from its actual path. This phenomena of light is known as refraction. This phenomenon डालते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जरा लॉज जान ले। अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, बना ले, जरा डायग्राम बना ले। चलिए हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं। वैसे आप शायद जानते भी होंगे, पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, बट हमें बताना तो है ही। देखिए फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। यहां प्लेन का मतलब समझना थोड़ा सा, जैसे मैं इस बुकलेट से आपको समझाना चाहता हूं। ये सपोज करिए ये नीचे वाला जो है ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। अगर आप इस पे रिफ्रैक्शन समझा रहे हैं अपर वर्टिकल प्लेन पे, तो तीनों ही चीजें यहीं पर होनी चाहिए। यहां से इंसिडेंट हो, यहीं रिफ्रैक्ट हो जाए, और यहीं पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब ऐसा नहीं कि इंसिडेंट यहां से हुआ, रिफ्रैक्ट इस प्लेन पे हो गया और नॉर्मल इस प्लेन पे डाल दिया आपने, तो फिर यहां पर रिफ्रैक्शन के फिनोमिना फेल्योर है, फिर वो रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे उसको हम लोग। बात समझते हैं? तो यहां पहली बाउंड्री कंडीशन या पहली कंडीशन यही है कि ये तीनों चीजें कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो फर्स्ट लिख लीजिए आप, फर्स्ट लॉ लिख लीजिए, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and normal at point of incidence all lies in same plane। ये पहला आपका फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ ही स्नेल्स लॉ होता है। सेकेंड लॉ में हम लोग इंसिडेंट रे से जो एंगल बना था नॉर्मल के साथ आई इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्रैक्शन एंगल आर था, इन दोनों का अगर साइन ले लिया जाए और फिर उनका रेशियो किया जाए तो वो कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट किस वैल्यू के इक्वल होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इज इक्वल टू n लिख सकते हो, 1n2 लिख सकते हो, आप जो चाहो वो लिख दो। तो जरा डेफिनेशन लिख लो सेकेंड लॉ की। लिखिए, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल and sign of refraction angle by taking their ratio give us a constant known as refractive index। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते थे, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एंड दिस रूल इज नोन एज स्नेल्स लॉ। दिस रूल इज नोन एज स्नेल्स लॉ, गिवन एज, ये फार्मूला नोट कर लें, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1n2। देखिए अब हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाएंगे, जरा इसको समझना थोड़ा सा। हमने ये बाउंड्री इंटरफेस ले लिया मीडियम का, टू मीडियम्स होंगे कोई, एक रेयरर और एक डेंसर, और ये नॉर्मल है। ये सपोज करो रेयरर था मीडियम हमारा, रेयरर, और इधर वाला हमारा डेंसर है। आप भाई जानते हो कि ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसका इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कह सकते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। टू मीडियम्स बोल दिया ना, तो दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एयर सोच लेते हैं। अगर यहां पर एक प्लेन मिरर रख दिया जाए और ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो उस पर नॉर्मली इंसिडेंस हो, आपने कभी शायद सुना होगा प्लेन मिरर के बारे में, मैंने कहा मिरर 10th में अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, फिर भी उसमें जो यूज होगा यहां पर वो हम बताएंगे। ये मिरर है, अगर नॉर्मल लाइट इंसिडेंस हो रही है, यानी नॉर्मल के साथ इंसिडेंस का एंगल 0 हुआ आई, और रिफ्लेक्शन का लॉ होता है I इक्वल टू आर, तो यानी जिस एंगल पे इंसिडेंस होती है उसी एंगल पे उसे रिफ्लेक्ट होना। तो जब नॉर्मली इंसिडेंस हुई तो नॉर्मली ही ये रिफ्लेक्ट होगी। तो जब नॉर्मल यहां इंसिडेंस हो रहा है तो इसको बैक होना पड़ा उसी पाथ से, तो बैक होकर के ये अपने पाथ को रिपीट करेगी। अगर फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, इंसिडेंस कॉन्सेप्ट की बात करते, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं 1 and 2। क्या बोलते हैं? जब ये 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही तो इंडेक्स का नाम बोलेंगे हम लोग 1 and 2। तब फिर इसको आई बोल दिया और इसको आर बोल दिया, तो फार्मूला बना हमारा साइन आई बाई साइन आर। बात को समझना अच्छे से, स्नेल्स लॉ। लेकिन अब ये रिवर्स कर दिया हमने, when this reverse, then it goes from 2 to 1, then its symbol is 2 and 1। तो अब इंसिडेंस आर हो गया। अब इनका रेशियो कर लेते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। ये देखो 1 and 2 प्रोडक्ट विद 2 and 1, ये 1 हो जाएगा, गिव अस 1। देखो एक रिलेशन, ये फार्मूला डेवलप हो रहा है। या यूं कह सकते हो 1 and 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 and 1। ये तो 2 बाउंड्री मीडियम्स के लिए हो गया। अगर एक कंटिन्यूअस 3 मीडियम होते, एयर, वाटर, ग्लास, ऐसा कुछ होता, 3 मीडियम, मतलब जैसे मीडियम से आ रही वैसे मीडियम में जाए, तो 3 का भी प्रोडक्ट 1 होता है। बात को समझ लेना थोड़ा। इसी को हम अगर एक्सटेंडेड करें तो 1 and 2, 2 and 3 और 3 and 1, ये भी 1 होता है। ये सब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूले सिखा देना चाहता हूं मैं। ये सब न्यूमेरिकल करते समय आपको हेल्पफुल कॉन्सेप्ट होंगे, एग्जाम में कोई नहीं पूछे जाते हैं सब, और सब कुछ एग्जाम के थ्रू पढ़ा रहा हूं भाई। क्या न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आप? कॉन्सेप्ट तो डेवलप होना चाहिए ना हमारा। तो और सुन लीजिए क्या क्या कॉन्सेप्ट में सीख लेना चाहिए मुझे। जैसे मैंने सपोज करो लिख दिया है ANG की वैल्यू x है, लेट ऐसे ही लेट ANG मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और सपोज करो ANW y है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और हमसे कभी न्यूमेरिकल में कहीं नीड है कि WNG क्या होगा ये बताओ, तो मतलब हमसे डिमांड क्या की गई है, इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसी सिचुएशन कभी अगर आती है, ध्यान देना, तो रेशियो ध्यान से समझ लेना, ANG बाई ANW करेंगे, मतलब x बाई y करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे सीख लीजिए। ये लेंस वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला है एक, उसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, वहां इस तरह की बातें नीडफुल हैं, यूजफुल हैं। ये सब ऐसा ही लिख डालो, कोई बहुत ज्यादा इसमें कहानी नहीं लिखनी है।